में गंदगी नहीं देखी, सारी जगह कूड़ा पड़ा है, समुद्र में गंद जा रहा है, समुद्र को तबाह कर रहे। कराची के अंदर पिछले कितने सालों से टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बस सही वो आ गया, बकास आ गया, मैं सेटिंग कर रहा हूँ, हो जाए हो गया, बकास आ गया, मैं सेटिंग कर रहा हूँ। लोगों की जान और माल की हिफाजत पर होना तो सवाल ये है, कराची के लोग, कराची के पाकिस्तानियों, कराची के शहरियों क्यों नहीं अब सड़कों पर निकले? वो जो सारे पाकिस्तान के लिए खड़ा होता था, हकूक के लिए निकला। तो मैं आज आपके पास इसलिए आया हूँ, मेरे पहले आना था, लेकिन आप जानता है कि एक बड़े माफिया, एक गॉड फादर का मुकाबला कर रहा हूँ। सुनो, मैं उस गॉड फादर का मुकाबला कर रहा हूँ जिसको सुप्रीम कोर्ट को जज रखा है कि वो पाकिस्तान का फैसल भाई जैसे ही बात बना, क्योंकि आप फैसल को बिठा के हवाले कर दिया है, इसलिए मैंने वादा किया था कि जब भी मुझे पहला मौका मिलेगा मैं कराची के लोगों के साथ आऊंगा, आपके साथ मिलूंगा, आपके साथ मिलके हम जोर लगाएंगे कि कराची के कराची के लोग वो लोग हैं, कराची वो शहर है 60% पाकिस्तान का पैसा कराची से आता है। पकड़ ही नहीं रहे वो लोग, ये वो शहर था जिसको रोशनी के शहर कहते थे। जब मैं यहाँ क्रिकेट खेलता था, कराची वो शहर था जिधर रात को 3 बजे छोटी दिया, किसी को जान और माल का पता नहीं होता। कराची वो शहर था जिधर दुबई से शेख या कराची में छुट्टियां गुजारने आते थे। ये वो शहर था। और ये अगर कराची के लोगों आप पहले से अपने हुकूक के लिए खड़े होते और जब ये जुल्म होने शुरू हुए, आपके माफिया बता बोली शुरू की, हर जगह टैंकर मार दिया, पानी आप आदमी के पास पानी नहीं, पैसा से पानी, जब पानी नहीं मिला आपको तो क्यों नहीं सड़कों पर निकले, क्यों नहीं आप सड़कों पर निकले? बरतानिया में ये सुने, बरतानिया में जब बरतानिया इराक की जंग चल गया, 20 लाख लोग सड़कों पर आए ये कहने के लिए कि हमारी हुकूमत नाइंसाफी कर रही है इराक के लोगों के साथ। सुनो, ये अपनी सजा का मैं सारे पाकिस्तानियों को आज पैगाम देना चाहता हूँ। आज से आप अल्लाह के साथ से ये वादा करें कि आप कभी भी नाइंसाफी को नहीं करेंगे। साउथ कोरिया में उनके प्रेसिडेंट उसके ऊपर गोली का इल्जाम आया, लाखों लोग सड़कों पे निकले, किसी को नहीं पार्टियां नहीं निकाला,
नहीं सड़कों पर निकले अपने हकों के लिए और आजाद करें, उसको पर केस हुआ, वो आज अदालत में है और वो आपको सजा होगी। ये स्पीकर रखा हुआ ना, स्पीकर के पास लेके आया जिनका किराया जाती है जिनके साथ से सर झुकाती है उसकी वो अपने ऊपर मजीद और करती है। तो मैं आज अब सबके पास एक इशारा लेके आया हूं कि अब से कराची के लोगों आपने मुझे बड़ी फैसला किया अब आप टाइम लेंगे तो वो मैं ऑडियो सही नहीं आ रही, ऑडियो नहीं है, बढ़िया चैनल है, लाओ नहीं यार। जब भी कराची के लोगों को बताने लगा और सबसे ज्यादा जरूरी कि अगर पुलिस का निजाम ठीक कर दिया, अगर आपने ठीक कर दिया भेज दो कि अगर पुलिस का निजाम ठीक ना किया, अगर आपने ये ठीक ना किया, इंशाल्लाह इमरान खान आपके साथ आएगा और हम फिर सड़कों पर निकलेंगे। इस तरह सड़कों पर नहीं निकलेंगे जिस तरह आज प्यार से निकले हैं हम। देखें और सुने कराची के लोगों, यहाँ पश्तून भी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, सबसे पहले पूछे कि ये मेरी बारी नहीं इंसाफ उनसे ये पूछे कि क्या ये हमारी पहली बारी थी और नवाज की पंजाब छह में बैठी है, क्यों नहीं ठीक कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? जब आप पैसे देके पुलिस वालों को भर्ती करवाएंगे और उनके रिश्वत देने वाले जो सियासतदार है, जब वो पैसे देके पुलिस में भर्तियां करवाएंगे, जब जो सियासतदार है, जब वो पैसे देके पुलिस में भर्तियां करवाएंगे, जब वो पुलिस के मुखालिफिन के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई करवाएंगे, जब वो पुलिस के सियासी के अंदर लोगों की जांच नहीं कर सकते। जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं, आप एक काम करवाते हैं, 5 वो अपने गलत काम करती है। इसलिए आज आप देखें कि एडी ख्वाजा जो आईजी है सिंध का, वो कहता है कि मुझे पख्तूनख्वा वाली जो आपने पुलिस का एक्ट पख्तूनख्वा में बनाया, मुझे भी कराची सिंध में वो चाहिए। जो सबसे जरूरी चीज कराची के लिए, नौजवानों, सबसे जरूरी चीज कराची के लिए है बल्दियाती निजाम। आज वसीम अख्तर जो मेयर है कराची का, वो क्या कहता है कि मुझे पख्तूनख्वा वाला बल्दियाती निजाम चाहिए, यहाँ का बल्दियाती निजाम नहीं चाहिए, पंजाब का नहीं चाहिए, सिंध का नहीं चाहिए। वो भी चाहता है कि पख्तूनख्वा वाला बल्दियाती निजाम मिले, जिधर सही माने में इख्तियारात नीचे तक गए हैं। यहां तो गांव में भी इलेक्शन हुए, वहां तो विलेज काउंसिल्स भी बन गई हैं, गांव तक इख्तियारात गए हैं। वहां 30% डेवलपमेंट फंड सीधे बल्दियात में चले गए हैं।
बाइख्तियार बल्दियात है। वही कराची के लोगों, अगर तुमने इस शहर का, अगर तुमने ये कूड़ा करकट, गंदगी, पानी, ये जो सीवरेज, अगर इस ट्रांसपोर्ट, ये जब तक आपका सही माने में बाख्तियार बल्दियाती निजाम नहीं आएगा, ये चीजें ठीक नहीं कोई कर सकता। और चौथी चीज, सबसे बड़ा मसला करप्शन है। जो पैसा कराची पे खर्च होना है, जो अंदरूने सिंध में खर्च होना है, वो लोगों की जेबों में जा रहा है। वो यहां से दुबई जा रहा है, वो सूटकेसेस में भर के कई आन अली टाइप लोग दुबई लेके जा रहे हैं। जब यहां का पैसा चोरी होगा तो कराची के लोगों के मसले कैसे हल होंगे? खंडर हैं, सड़कों का हाल देखो, गंदगी का हाल देखो। ये वो शहर जो पाकिस्तान का पेरिस होना चाहिए, जो सबसे अमीर शहर होना चाहिए, जिधर सबसे ज्यादा सहूलतें होने चाहिए, वह हालात देखें। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पैसा सिंध में खर्च होना चाहिए, जो कराची के लोगों पे खर्च होना चाहिए, जो लड़काना के लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, वो यहां चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाता है। वो बड़े बड़े वो पैसा लोगों की जेबों में जा रहा है। लिहाजा ये जो पैनामा है, ये पैनामा का फैसला ये फैसला करेगा कि क्या ये एक अजीम मुल्क बनेगा, चोरों को सजा होगी, या ये जरदारी और नवाज शरीफ का मुल्क रह जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं कि अब से डिमांड करो नवाज शरीफ से कि इस्तीफा दो। क्योंकि एक झूठा आदमी जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया है कि ये झूठा है, कतरी खत झूठा है, कतरी खत फ्रॉड है, एक झूठा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। आपका नवाज शरीफ के लिए क्या पैगाम है? गो नवाज गो, और गो नवाज गो। मैं सबको कह रहा हूं, स्कूल के बच्चों को, कॉलेजेस को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, किसानों को, सारों को कह रहा हूं कि जब तक इस मुल्क का माफिया का सरदार, इस मुल्क का करप्शन का गॉडफादर, जब तक वो नहीं जाता, इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी। क्योंकि वो इदारे मजबूत नहीं होने देगा, वो नैब को काम नहीं करने देगा, वो एफबीआर को नहीं काम करने देगा, वो इस मुल्क के अंदर एफआईए को, बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ने देगा। क्योंकि वो खुद मैं हाँ, मैं भूल ही गया। नवाज शरीफ, सुन रहे हो? तुमने ये कल तकरीर क्या की है? एक तो पता नहीं क्या ख्याल आया उसको कि कहता है इमरान खान क्रिकेट खेलो, और नवाज शरीफ मैं 65 साल का होने वाला हूं, क्रिकेट कैसे खेलूं? मुझे लगता है कोई गर्मी ज्यादा लग गई थी मियां साहब को। अच्छा, लेकिन तुमने ये क्या कल बात की कि देखो जी हमारी कितनी अच्छी औरतें हैं, वो कोने में खड़ी हुई हैं, ये क्या बात की? और तहरीक इंसाफ की औरतों के ऊपर तनकीद की।
नवाज शरीफ, ये सुनो मेरी बात, मेरी बड़ी गौर से बात सुनो। जब जनरल मुशर्रफ ने तुम्हें अटक के जेल में डाला था, जब जनरल मुशर्रफ ने तुम्हें अटक के जेल में डाला था, ये जो मोटू गैंग आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये बिलों में छुप गई थी, ये नजर नहीं आ रही थी। ये बेचारे डर के बैठे हुए थे। कौन निकला था आपके लिए? कुलसूम नवाज निकली थी, आपकी बीवी निकली थी। उसे हम खराजे तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि हमेशा कौमें हेलो, जब जनरल खड़ा हुआ था, कौन खड़ी हुई थी उसके खिलाफ? कायदे आजम की बहन फातिमा जिन्ना खड़ी हुई थी, एक मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ। तो ये कहना कि जी औरतें कोने पे खड़े हो जाओ, नवाज शरीफ आप जानते नहीं हैं कि इस कौम के बच्चे भी तैयार हो गए हैं, इसके नौजवान भी तैयार हो गए हैं, इस कौम की ख्वातीन भी तैयार हो गई हैं गो नवाज गो कहने के लिए। और मैं एक मिनट सुनो, और मैं बात कर रहा हूं नवाज शरीफ की, और आवाजें आ रही हैं डीजल की। सुने, अब मैं दो और बातें करना चाहता हूं। एक तो मैं खास तौर पे आज पाकिस्तान के वकला को दावत देना चाहता हूं। वकला बरादरी, आप तो कानून को समझते हैं, मुझे यह बताएं कि किसी भी जमहूरियत के अंदर अगर मुल्क के सरबराह को एक मुल्क का सुप्रीम कोर्ट झूठा कह दे, क्या वो मुल्क की क़यादत करने के काबिल है? क्या झूठे को इजाजत होनी चाहिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो? जब वो इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि जनाब मेरे पैसे बाहर कैसे गए? कतरी की वजह से। जब मेरे पैसे ये अरबों रुपए के महलात लेने के किधर से आए? कतरी ने दिए। नवाज शरीफ शर्म करो, एक तो तुम्हें झूठ भी सही तरह नहीं बोलना आता, नकल के लिए भी अकल चाहिए। इसलिए जो आदमी इतना बड़ा झूठ बोल दे, जब उसके फ्लैट पकड़े जाएं उसके खानदान के और सच ना बोले, तो वो कितने और झूठ बोलता होगा। और अच्छा, एक और बहुत बड़ा झूठ बोला इन्होंने। इसने कहा ये सुने, इसने कहा कि मैं और इसके भाई ने, इसका भाई तो इतना बड़ा ड्रामा है, ये तो झूठा, वो ड्रामा बहुत बड़ा है। वो कहता मैं इमरान खान को अदालत में लेके जाऊंगा, क्योंकि इसने ये कह दिया है कि ये शरीफ खानदान ने मुझे 10 अरब की रिश्वत की ऑफर दी। शहबाज शरीफ, जरा सुन रहे हो? जरा फिर से सुन लो मेरी बात। मैं ये एक और दावा करता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये नहीं कि तुमने मुझे सिर्फ 10 अरब रुपए की रिश्वत की ऑफर दी, और जो ऑफर लेके आए उसे कहा कि अगर मुझे मना लोगे 2 अरब उसे दे देंगे। ये नहीं, सिर्फ मैं एक और बात करता हूं, मैं ये दावा करता हूं कि जितनी रिश्वत 30 साल में तुमने सियासतदानों को दी, सहाफियों को दी, मीडिया हाउसेस को दी, तुमने जजेस को दी, तुमने इस
ब्यूरोक्रेट्स को दी। तुमने इस माशरे में कोई है ही नहीं जिसको रिश्वत नहीं दी। तुम तो अवाम को भी रिश्वत देके खरीदने लगते हो। तीन तो जब से पैनामा आया है, 3 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवाज शरीफ ने पख्तूनख्वा के अंदर अनाउंस कर दिए हैं। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अवाम को रिश्वत देने की कोशिश नहीं तो क्या है कि लोगों को भी आप जमीन खरीदते हो। नवाज शरीफ, शुक्र है तुम्हारा बस नहीं चलता, तुम तो अल्लाह मियां को भी ब्रीफ केस दे दो, तुम तो किसी को भी ना छोड़ो। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह अल हक का कि तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। और अब जो तुमने डॉन लीक्स में किया, मैं ये सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, किसी और डेमोक्रेसी में अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी फौज को ऐसे बदनाम करे, वो फौज जो जंग लड़ रही हो दहशतगर्दी के खिलाफ, अपनी जानें कुर्बान कर रही हो, उसके खिलाफ तुम वो स्टेटमेंट दो, तुम वो जबान इस्तेमाल करो जो नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करता है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। कोई और मुल्क को अजान है, मैं तकरीर खत्म करता हूं यह कहते हुए कि नवाज शरीफ, कोई जमहूरियत में तुम्हें माफी नहीं हो कि अगर अपना प्राइम मिनिस्टर ही अपनी फौज के खिलाफ बात करे, ये जो तुमने डॉन लीक्स में किया है, और तुम्हें कौम इसका जवाब मांगेगी, हम सारे जवाब मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब कर रहे थे हुकूक के कराची रैली से। उन्होंने कराची के आवाम से ये सवाल किया है कि वो अपने हुकूक के लिए कराची की सड़कों पर क्यों नहीं निकलते। इनके इस खिताब की डिटेल्स आइंदा आने वाले बुलेटिन में आपसे शेयर करेंगे।